बक्सर, आपका अपना शहर, आज आप सबका इस भव्य लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं मेरी कहानी। मैं बिहार के पश्चिमी तट पर गंगा नदी की पावन लहरों के किनारे बसा छोटा सा शहर जो लघु काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अभी जिस दृश्य को आप देख रहे थे बक्सर के पुराने लाइट एंड साउंड परिसर में शुरू होने जा रहे लेजर शो का पहला प्रसारण दृश्य था। बीते दिन 4 अक्टूबर को पूर्व सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विधिवत पूजा अर्चना कर इस लाइव प्रथम प्रसारण का शुभारंभ किया। 22 जनवरी 2024 को उन्होंने इस योजना का शिलान्यास किया था। तब केंद्र सरकार ने लगभग 6 करोड़ रुपए इस बक्सर के लाइट एंड साउंड के लिए मंजूर किए थे। आप जिस दृश्य को भी देख रहे हैं यही इसका भवन है जिसमें मशीनें लगी हैं, यहीं से इसका प्रसारण होगा। उसका अंश आप आगे देखेंगे। फिलहाल सुनते हैं अश्विनी चौबे के कथन को। अध्यक्ष जो यहाँ कृष्णकांत ओझा जी हैं बैठी, इन्होंने मुझे सबसे पहले हम लोगों ने जब राम कर्म भूमि न्यास बनाया और जब बातचीत हुई तो हुआ कि यहाँ पर वो स्वरूप होना चाहिए और जिस भगवान राम ने जो यहाँ लीला किया तो ये श्री राम कर्म भूमि का प्रस्ताव पारित होकर के और इन्होंने मुझे सुपुर्द किया। मैं उसका संस्थापक संरक्षक भी हूँ और साथ साथ सारे ट्रस्टी ने मिलकर मुझे दिया। मैंने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को और यहाँ के जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी को हमने एक यहाँ से इस जमीन को जो आप देख रहे हैं, इस जमीन पर कभी बहुत पहले रामायण का मंचन हुआ था लेकिन वो बंद हो गया था। अब पता नहीं उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ मशीन गया, कुछ भी पता नहीं। बहुत वर्षों पहले तो मैंने ये संकल्प पहले दिया था और हमारे श्री राम कर्म भूमि न्यास का ये प्रस्ताव जब आया तो मैंने तत्कालीन जिलाधिकारी को कहा और फिर हमारे जो वेसिल भारत सरकार का उपक्रम है जिसके डीजीएम कम जीएम यहाँ आए हुए, डीजीएम कम जीएम ये आए हुए हैं, तो इन्होंने और इनके पूर्व के जीएम ने और पूरे चेयरमैन सब लोगों की हमारी बैठक हुई दिल्ली में और फिर इस योजना का क्रियान्वयन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट भारत सरकार को पर्यटन मंत्रालय को दिया गया। 6 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। 6 करोड़ जी, 6 करोड़ 5 लाख 599 6 करोड़ हाँ, मतलब 6 करोड़ 599 ना जी, 6 करोड़। तो ये योजना स्वीकृत हुई और इस योजना का आज मूर्त रूप आपको दिखाई पड़ रहा है। यो इसका शिलान्यास भूमि पूजन भी उस समय के ये स्वयं पदाधिकारी थे, मैंने किया था। उसके बाद हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री जो बिहार के थे प्रेम कुमार जी, और मैंने उस समय उद्घाटन उसको लोकार्पण कहिए जो प्रथम टेक्निकल शो है उसको दिखाया गया था कि कैसा बनेगा और आप सभी पत्रकार लोग वहां थे, जिलाधिकारी सब लोग थे और ये बात थी कि भाई इसको जल्दी से जल्दी बनाना है। लेकिन कुछ त्रुटियां हुई, कुछ चुनाव लोकसभा के थे उसमें विलंब हुआ और टेंडर वगैरह की प्रक्रिया में कुछ काफी विलंब हो गया था क्योंकि सिंगल टेंडर ही आया था चुनाव के पहले और सिंगल टेंडर को देना नामुमकिन हो जा रहा था और कई तकनीकी कारण थे, तो इसलिए काफी विलंब हो गया था। मैंने लगातार इसकी बैठक जब मैं मंत्री था, सांसद था उस समय से और आज भी मैंने अभी 15 दिन 20 दिन पहले जिलाधिकारी से बैठक किया कि इस काम को करना है और फिर दिल्ली जाकर के पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट के मिनिस्टर और विभाग के सभी लोगों को आग्रह किया और फिर इनके साथ मीटिंग करके मैंने कहा किसी भी हालत में दशहरा के विजयादशमी में इसको स्पेशल शो आप प्रारंभ कर दो। और आज दशहरा के उपरांत बरसात का मौसम रहा, दशहरा के दिन भी हो सकता था लेकिन विजयादशमी को काफी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कई प्रॉब्लम रहता है, तो इन्होंने आज आकर के और ये पहला शो अभी आपके सामने दिखाई पड़ेगा। इसमें जो स्क्रिप्ट तैयार हुआ है श्री राम कर्म भूमि न्यास की ओर से
उनको स्क्रिप्ट दिया गया था। उस स्क्रिप्ट के आधार पर टूरिज्म डिपार्टमेंट इसकी स्वीकृति दे चुकी है और इसमें अन्य प्रकार के भी जो राम गाथा है, तो जो प्राचीन तारका से जुड़ा हुआ तारका वध और ये सब है, ये तो है ही, अहिल्या का उद्धार कैसे होता, अनेक प्रकार की चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा जो खास करके बक्सर से जुड़ा हुआ, सिद्धाश्रम से जुड़ा हुआ है। उसमें कुछ अभी आंशिक आज आपको दिखाया जाएगा। आगे यहाँ के प्रशासन से बातचीत करके और फिर इसकी सारी समुचित व्यवस्था नियंत्रित रूप से ऐसे 3 साल तक बेसिल को ही चलाना है और इसके निर्माणकर्ता के रूप में ये औरा कंपनी के प्रोप्राइटर है ना, हाँ, शैलेश जी, ये अहमदाबाद से आए। इन्होंने इसको निर्माण का काम वेसिल के द्वारा जो टेंडर हुआ उन्होंने किया है। तो मुझे लग रहा है कि यह कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब इसकी जो भी अच्छी तरह से, इसमें 4 द्वार हमने बनाए हैं। 4 द्वार, ये बाउंड्री वाल जो आप देख रहे हैं, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं, ये हमारे भारत सरकार के द्वारा, तो यहाँ का संयंत्र है और सारी चीज और जो संरचना, ये सारी चीजें और 6 करोड़ में मेंटेनेंस भी है 3 साल का। बाबा जब आप तो ये हुआ है और अभी मैंने एमपी के नाते ये जो देख रहे हैं 1 करोड़ दिया था, लेकिन 60 लाख के लगभग काम हुआ और शेष राशि शायद वो करने उनकी बात होती है, मेरा नाम लिया जाता है। मैं वो भूमि हूं जहां ऋषि मुनियों ने यज्ञ रचे, जहां धर्म की परीक्षा हुई और जहां इतिहास ने करवट ली। मैं बक्सर, आपका अपना शहर, आज आप सबका इस भव्य लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं मेरी कहानी। मैं बिहार के पश्चिमी तट पर गंगा नदी की पावन लहरों के किनारे बसा छोटा सा शहर, जो लघु काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मैं केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि अध्यात्म, संस्कृति और इतिहास के रूप में भी एक महान विरासत का साक्षी हूं। आपने भगवान विष्णु के वामन अवतार वाली कथा तो सुनी ही होगी, जब दैत्यराज बलि ने उन्हें 3 पद भूमि का वरदान दिया था। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने पहले पद में पूरी पृथ्वी को ढक लिया, दूसरे पद में समस्त आकाश को, और तीसरे पद के लिए स्थान न होने पर राजा बलि ने अपना सर प्रस्तुत कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कथा से मेरा क्या संबंध? मैं वही बक्सर हूं जिसकी पावन धरती पर भगवान विष्णु ने वो तीसरा पद लिया था और दैत्यराज बलि को पाताल लोक भेजा था। मैं वही बक्सर हूं जहां ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए, राजाओं ने तप किए और प्रभु श्री राम ने जीवन की पहली शिक्षा प्राप्त की। मेरा हर कण, हर सरोवर, हर घाट एक प्राचीन युग की कथा सुनाता है। पर क्या आप जानते हैं कि मेरा इतिहास रामायण काल से भी कहीं पहले का है? मैंने समय के अनेक युग देखे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आज का कलयुग। वैसे तो मैं युगों युगों से एक आध्यात्मिक केंद्र रहा हूं, न कि केवल ऋषि मुनियों की तपोभूमि, बल्कि ज्ञान की एक अमर किलेबंदी के रूप में भी। परंतु प्रत्येक युग ने मुझे एक नई पहचान, एक नया स्वरूप दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं सतयुग से। युगों में सबसे पहला युग जब सत्य और तप ही जीवन के मूल थे और जब ऋषि मुनि महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक ध्यान में लीन रहते थे। इसलिए आगे चलकर मैं सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सतयुग के बीतने पर त्रेता युग का आगमन हुआ। वो काल जब धर्म और अधर्म के बीच युगांतकारी संघर्ष हो रहा था। आइए इस युग की एक रोचक कथा से आपका परिचय करवाएं।
त्रेता युग में मेरी धरती पर महर्षि विश्वामित्र आए। पहले महर्षि विश्वामित्र एक राजा थे, एक शक्तिशाली योद्धा, जिनकी विजय की गाथाएं दूर दूर तक फैली। परंतु एक सच्चे गुरु की खोज ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। गुरु वशिष्ठ के कठोर उपदेशों और उनकी गहरी तपस्या ने विश्वामित्र को उस उच्चतम आध्यात्मिक श्रेणी ब्रह्म ऋषि का पद दिलाया। राजा से ब्रह्म ऋषि बनने की उनकी यात्रा तपस्या, संयम और गुरु भक्ति की मिसाल बन गई। मेरी भूमि पर ही उन्होंने 88,000 ऋषियों के साथ एक महायज्ञ किया और मुझे अपनी तपस्या का स्थायी केंद्र बना लिया। अभी आपने इस लाइव शो के लगभग 4 मिनट के अंश को देखा। दिवाली के पहले यह परिसर जगमगा उठा है और आगे भी जगमगाता रहे, क्योंकि दशकों से बक्सर के बंद पड़े लाइट एंड साउंड केंद्र को चालू करने की मांग हुई थी, जिसको विघ्नेश्वरी दुबे ने कभी चालू किया था। अब एक बार पुनः जिस योजना का शिलान्यास वर्ष 2024 में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के समय हुआ था, वह पूरी हो चली है और बक्सर के लोग अब राम रेखा घाट पर इसे देखने भी आया करेंगे। मिलेंगे फिर किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।